जय श्री सीताराम। बुध वक्री होने जा रहे हैं। अब वक्री बुध का आपकी कुंडली पर, आपके ऊपर क्या असर होने वाला है, क्या राशिफल आपका होने वाला है, ये समय आपका कैसा जाने वाला है, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके भी पहले पहले आप घटनाक्रम समझिए कि किस प्रकार से वक्री हो रहे हैं, कब तक वक्री हैं और किस अनुसार ये मार्गी होंगे। तो देखिए, मैं आपको पहले इतिहास बताता हूं, फिर वर्तमान और थोड़ा सा भविष्य। 24 तारीख को, 24 अप्रैल 2022 को बुध जो है वो वृषभ राशि में आए। वृषभ राशि में बुध ने प्रवेश किया। वृषभ राशि बुध देव की मित्र राशि, शुक्र देव की राशि। 24 अप्रैल के बाद में अब 10 मई 2022 को बुध जो है वो वृषभ राशि में ही, लेकिन वक्री हो रहे हैं। और 10 मई से लेकर के 4 जून तक बुध देव ने वृषभ राशि में ही वक्री रहना है। और 4 जून के बाद में बुध मार्गी हो जाएंगे, वृषभ राशि में ही मार्गी होंगे। और 2 जुलाई को मिथुन राशि में अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो कहा 24 अप्रैल को वृषभ राशि में बुध आए और कहा 2 जुलाई को ये वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में जाएंगे। अब ये जो राशि, आज का जो वीडियो है, आज का जो राशिफल है, ये किस बात पर आधारित है? तो ये आधारित है वक्री बुध के आपके ऊपर असर पर, आपके राशिफल पर। वक्री बुध का आपके ऊपर क्या असर होगा, इस बात पर। और फिर तारीख देखें तो कब से कब तक, तो 10 मई 2022 से 4 जून 2022 तक, इसी बीच में बुध वक्री होंगे। तो वक्री बुध का आपके ऊपर असर हम समझेंगे, लेकिन उसके भी पहले एक बहुत ज्यादा जरूरी बात, वो जरूरी बात ये कि देखें, ये जो राशिफल होते हैं निसंदेह ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। भाई देखिए, बुध का ही आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, और भी दूसरे ग्रह हैं, फिर आपकी कुंडली के योग भी हैं, फिर दशाएं अंतरदशाएं भी हैं, और भी बहुत सारी चीजें जिनका आपके ऊपर असर पड़ेगा। तो यदि आप जीवन का कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लें। हाँ, यदि आप ऐसा कुछ कोई सामान्य या सार्वजनिक निर्णय ले रहे हैं, तो बिल्कुल आप राशिफल देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो भी आपके ऊपर हाल होगा, जो आपका असर हो, आपके ऊपर असर होगा, जो आपका राशिफल या भविष्यफल होगा, यह मैं आपको समझाता हूं और बताता हूं। तो सबसे पहले हम मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि के लिए एक बात ये कहना चाहूंगा कि वाद विवादों से जरा बचने का प्रयास करें। वाद विवाद ज्यादा हो सकता है, मतभेद आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा हो सकते हैं। आप जो बोले वो गलत समझा जाए, वो गलत लिया जाए, ऐसी स्थितियां ज्यादा बन सकती हैं। और खास तौर पर पारिवारिक जो स्थितियां हैं वो बिगड़ सकती है। आप यदि कहीं पार्टनरशिप में हैं, तो आपके पार्टनर्स के साथ या आपके कॉलिग्स के साथ कहीं ना कहीं मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद हो सकता है। तो आपको चाहिए कि आप जरा सोचकर, संभल कर और कहां कैसे बोलना है, उस आधार पर आप निर्णय लें। देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि वाद विवाद करना, मतभेद करना और मनभेद करना भी जरूरी है। मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूं कि आपके देश को, आपके माता पिता को, आपके धर्म को कोई गलत बोलेगा तो क्या करेंगे? मतभेद वाद विवाद नहीं करेंगे क्या? करना पड़ेगा। राक्षसों से, रावणों से मनभेद वाद विवाद, क्या मार काट भी करनी पड़ी है। लेकिन कभी उन लोगों से भी मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है जो हमारे अपने होते हैं या जिनसे हमें नुकसान। अभी हो सकता है कोई एक व्यक्ति है, उसका अपने बॉस से ही मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो गए। अब यदि वो रोक लेता, वो इंसान,
तो हो सकता है उसे आगे जाकर के उतनी तकलीफ नहीं सहनी पड़ती जो आर्ग्यूमेंट्स मतभेद के बाद सहनी पड़ेगी। अब अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है, लेकिन मैं केवल आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कहां पर हमें रोकना है आर्ग्यूमेंट्स को, मतभेदों को कहां पर हमें करना है, ये बात का आपको इस समय ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद में भाई देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से तो ये वक्त अच्छा है। रिश्तों को तोड़ सकता है लेकिन धन को जोड़ सकता है। धन जो है आपका आपका प्रोग्रेस करेगा, या फिर आप यदि कहीं सेविंग्स करना चाहते हैं, जैसे रिस्की कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इसमें सफल होंगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत अधिक आपको करना पड़ सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि बदले में मुझे कम मिल रहा है, ऐसी स्थितियां हो सकती है। शुरुआत में ये लग सकता है कि बदले में कम मिल रहा है, लेकिन लेकिन जून का जो समय रहेगा या मई का जो लास्ट के 4-5 दिन और जून के जो शुरुआत के जो 4 दिन लगभग रहेंगे, वो आपको आपकी मेहनत का फल जरूर से दिलवा देंगे। तो चिंता की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। भाई देखिए, वृषभ राशि में बुधदेव हैं और वृषभ राशि में ही वक्री हो रहे हैं। तो वृषभ राशि के लिए बुधदेव का वक्री होना और सौगातें लेकर के आ रहा है। मैंने पिछला एक राशिफल का एक वीडियो जो बनाया था जिसमें वृषभ राशि में अब बुधदेव प्रवेश कर रहे हैं, और जो राशि फल या जो जो भविष्य फल मैंने बताया था, आप ये मानिए कि उससे वही राशिफल होगा, लेकिन उससे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी बढ़ जाएगी मतलब मैं आपको समझाता हूं कि जैसे मैंने कहा कि धन वृद्धि होगी। भाई मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि बुध देव वृषभ राशि में जा रहे हैं तो धन में वृद्धि करेंगे। तो आप बुध देव वृषभ राशि में वक्री हो रहे हैं तो और ज्यादा धन में वृद्धि करेंगे। जैसे अभी पहले आपके पास 100 रुपए आया, तो अब आपके पास 150 रुपए आ सकता है, 200 रुपए आ सकता है। इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि यदि कहीं आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है। नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो आपका अच्छा चल सकता है। रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट भूमि में पैसा लगाते हैं, तो वो अच्छा आपका हो सकता है। तो इस दृष्टिकोण से, धन के, आय के, इनकम के, पैसों के दृष्टिकोण से तो ये समय अच्छा है। और जब धन के, इनकम के, आय के, पैसों के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा मुझे दिखता है। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात होगी। एक बड़ी खूबसूरत बात ये भी मुझे दिखती है कि यदि कहीं आप कोई निर्णय ले रहे हैं, वो निर्णय आपकी पढ़ाई को लेकर के हो सकता है, स्वास्थ्य को लेकर हो सकता है, धन को, पैसे को, घर परिवार, फैमिली प्लानिंग को लेकर के हो सकता है, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट का हो सकता है। जो भी आप निर्णय ले रहे हैं उस निर्णय में आपको सफलता मिलेगी। देखिए, ये वक्त जो है वो निर्णय लेने का है। आपके निर्णय आपको सफल करेंगे, ये वो वाला वक्त है। ये वक्त मुझे कहता है कि डिसीजन लीजिए। वृषभ राशि के लिए ये वक्त डिसीजन लेने का है। डिसीजन लीजिए, निर्णय लीजिए। लेकिन सिर्फ निर्णय लीजिए यही तक नहीं है सीमित बात, निर्णय लेकर के उसे जमीन पर उतारिए भी, मतलब वर्क भी कीजिए, और वर्क कीजिए और फिर सफल बनिए। क्योंकि आप जो भी निर्णय लेंगे, जो डिसीजन लेंगे, उनमें आपको निसंदेह, वृषभ राशि को निसंदेह फायदा, लाभ, मुनाफा देखने को मिलेगा, और किसी प्रकार का निर्णय हो सकता है। ठीक है। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं, और मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि अपने खर्चों पर जरा आप ध्यान रखें। आपके जो खर्चे हैं वो ज्यादा हो सकते हैं। आपका आपका इन्वेस्टमेंट भी गलत हो सकता है। अपने इन्वेस्टमेंट्स पर भी आपको ध्यान रखना है।
आपने पैसा कहीं लगाया और वो पैसा कम हो गया या डाउन हो गया या उतना तेजी से नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए, ऐसी स्थितियां आपके साथ हो सकती है यदि आपकी राशि वृषभ है तो, मिथुन है तो सॉरी। तो मिथुन राशि के लिए ये कहूंगा कि अपने खर्चों का जरा आप ध्यान रखें, इन्वेस्टमेंट्स का आप जरा ध्यान रखें। किसी को पैसा उधार देना नहीं है, कहीं से पैसा उधार लेने की सोच रहे हैं, डेब्ट कर्जा लेने की सोच रहे हैं, लोन लेने की सोच रहे हैं, तो या तो यदि आप रोक सकते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि बहुत इजीली चुका पाए ऐसा मुझे नहीं दिखता है। और यदि कहीं आप किसी को पैसा उधार दे भी रहे हैं तो भी रुक जाइए। और बिजनेस में भी यदि रिस्की आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रुक जाइए, ठीक है। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि यदि कहीं आप नौकरी करते हैं, यदि कहीं आप व्यवसाय करते हैं, तो आय के दृष्टिकोण से, इनकम के, देखिए खर्चे का तो मैंने कह दिया कि खर्चा आपका ज्यादा हो सकता है, लेकिन आय की बात करें, इनकम की बात करें, पैसे के आने की बात करें, तो वो भी आपका बहुत अच्छा फ्लो बनेगा। मतलब पहले आपको 100 रुपया मिल रहा था तो अभी जो है आपको अब 150 रुपये मिल सकता है। आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, धन में, आय में, इनकम में, पैसों में वृद्धि हो सकती है। आय में, आय की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, खर्चा भी होगा, आने का दरवाजा बड़ा हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं, जाने का दरवाजा बड़ा रहेगा, उस बात का ध्यान रखना है आपको। हाँ, तो उस विषय में मुझे सफलता है। अच्छा, नौकरी लगने के योग भी मुझे दिखते हैं, आपके आय इनकम के दृष्टिकोण से सफलता के योग मुझे दिखते हैं, ठीक है। यात्राओं के योग हैं और ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी, बड़ी सफलता दिलवाने वाली होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको निसंदेह लाभ, मुनाफा देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य और ज्यादा बेहतर होगा, और ज्यादा अच्छा होगा स्वास्थ्य आपका। पहले से अच्छा महसूस करेंगे अपनी हेल्थ में। यदि कहीं लंबी कोई बीमारी थी तो वो आपको ज्यादा तंग नहीं करेगी। देखिए, ध्यान तो रखना ही अपने स्वास्थ्य का, लेकिन ज्यादा तंग नहीं करेगी लंबी बीमारी। और जो छोटी मोटी बीमारी आपको लग रही थी, बन रही थी, वो भी यहाँ पर खत्म होती हुई मुझे नजर आती है। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करेंगे और कर्क राशि के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ इस समय ज्यादा होगी, मेहनत ज्यादा करना पड़ सकता है, भाग दौड़ ज्यादा करना पड़ सकता है, परिश्रम ज्यादा करना पड़ सकता है। देखें, आप अधिक अधिक परिश्रम करना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। कौन है जिसे बहुत ज्यादा मेहनत करना अच्छा लगता है? कोई नहीं। लेकिन जब बदले में हमें कुछ मिल जाता है तो वो मेहनत जो है हमारी सफल हो जाती है, या फिर हम कहते हैं ठीक है, जो किया वो किया, भूल जाओ, ये मिल तो गया ना। तो हाँ, मुझे अच्छे योग दिखते हैं, भाग दौड़ के, अधिक मेहनत के, अधिक परिश्रम के। अच्छा परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि आपको सफलता भी मिल जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल, आपकी सफलताओं के योग भी हैं, अधिक मेहनत के योग हैं, तो आपके उस मेहनत के फल दिलाने के योग भी हैं। तो यदि आप पढ़ाई करते हो, यदि आप नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, उम्र के किसी भी पड़ाव पर आप मेहनत ज्यादा करिए और सफल बनिए। बहुत सीधी सी बात है, सीधा सा। ये वक्त आपको गणित दे रहा है, सफलता के योग है। अच्छा, एक बात दोहराऊंगा मैं, जो मिथुन राशि के लिए कही थी कि खर्च ज्यादा हो सकता है, मिथुन राशि के लिए भी बात कही थी, कर्क राशि के लिए भी यही कहूंगा कि खर्च ज्यादा हो सकता है, ज्यादा खर्चे के योग है। अपने खर्चों पर संयम बरतें। और फिर वही बात कि किसी को पैसा उधार नहीं देना है, किसी से पैसा उधार नहीं लेना है। दिया गया पैसा ले नहीं पाएंगे, लिया गया पैसा जल्दी से चुका नहीं पाएंगे। तो इस बात का जरा ध्यान रखें। हाँ, पारिवारिक दृष्टिकोण से कर्क राशि के लिए समय अच्छा है, पारिवारिक स्थितियों को और ज्यादा मजबूत करवाने वाला यह समय है। गेट टुगेदर, मिलना जुलना, फैमिली का मिलना जुलना, या नई जगहों पर जाना, नई जगहों को एक्सप्लोर करना, परिवार के साथ कहीं बाहर घूमना फिरना,
तो कर्क राशि के लिए ऐसे योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। परिवार का साथ तो आपको भरपूर मिलेगा, पारिवारिक सौहार्द आपका बहुत अच्छा रहेगा और पारिवारिक स्थिति आपकी निसंदेह बहुत अच्छी रहेगी। पारिवारिक तौर पर यह समय बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, ज्यादा परेशान नहीं होना, सफलता है आपकी। हाँ, सफलता के योग हैं इस समय। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं, और सिंह राशि के लिए कहूंगा कि नई योजनाएं आप बनाएंगे, नई प्लानिंग्स आप कर सकते हैं, नई योजनाएं आप बना सकते हैं, नई नई बातों के बारे में आप सोच सकते हैं, नई चीजों के बारे में आप सोच सकते हैं, और नई योजनाएं बनाए भी, नई चीजें सोचें भी, उन्हें आप जमीन पर भी उतारें और बिल्कुल आगे बढ़े, मेहनत करें, क्योंकि यह वक्त आपके नया सोचने के साथ साथ यदि आप उसे जमीन पर उतारते हैं जो आपने सोचा है, तो आपको सफलता भी देगा। एक नर्वसनेस हो सकती है, एक चिंता तनाव की स्थिति जो है ना, सिंह राशि के लिए कहूंगा कि ज्यादा बन सकती है। कई बार ऐसा भी महसूस हो सकता है कि पता नहीं क्यों चिंता इतनी हो रही है, क्यों तनाव में इतना हूं मैं। तो तनाव से, चिंता से निकलने के काम करें, प्रयास करें। कैसे निकलेंगे? मेडिटेशन करें। मैं बार बार कहता हूं, मेडिटेशन करना चिंता तनाव से बहुत जल्द इंसान को निकालता है। तो मेडिटेशन करें, क्योंकि आपका आपका आप जो भी कार्य करेंगे, आप जो भी सोचेंगे, आप जो भी योजना बनाएंगे, आप जो भी मेहनत करेंगे जिस योजना पर, उसमें आप सफल हो जाएंगे, ये भी मुझे दिखता है। तो एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उत्साह, हर्ष, खुशी, ये बढ़ने के योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। तो जब चिंता तनाव से आप निकलेंगे और उत्साह हर्ष खुशी बढ़ेगा, कब? तो मैं आपको पहले वक्त बता देता हूं कि शुरुआती जो 10 मई से लेकर के करीब 25 मई तक का या 22 मई तक का वक्त है, ये आपको चिंता तनाव ज्यादा देगा। जो मैंने कहा कि मेडिटेशन कीजिए और चिंता तनाव से निकलिए। लेकिन 22 से 25 मई के बाद का जो समय है 4 जून तक का, ये आपको हर्ष देगा, उत्साह देगा और खुशी भी देगा। तो मिला जुला वक्त रहेगा, लेकिन फिर भी जितने समय चिंता है उतने समय तो आप मेडिटेशन करिए, अपनी चिंताओं से निकलने का प्रयास करिए। धन, सिंह राशि के लिए धन में वृद्धि होती हुई मुझे दिखती है। आय में, इनकम में, पैसों में मुझे वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। और एक बहुत अच्छी बात, बड़ी खुशी की बात ये कि नौकरी लगने के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। नौकरी के लिए यदि आप प्रयासरत हैं, लंबे वक्त से नौकरी के लिए यदि कहीं आप ट्राई कर रहे हैं, तो नौकरी के योग भी हैं। या फिर यदि कहीं आप स्विच करना चाहते हैं, जॉब, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप जाना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो वैसे योग भी है। तो सिंह राशि के लिए और समय अच्छा है। थोड़ा चिंता तनाव का ध्यान रखिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा। चलिए, सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं, और कन्या राशि के लिए कहूंगा कि यह समय आपको अब ज्यादा स्मूथ लगेगा। देखिए, बुध देव की राशि है कन्या राशि, और बुध कौन सी राशि में है? तो वृषभ राशि में है। और वृषभ राशि भी बुध देव की मित्र राशि है, शुक्र देव की राशि है। और क्या हो रहे हैं? वक्री हो रहे हैं। अब मैंने कुछ साल पहले से मैं ये बात सिखाते आ रहा हूं कि वक्री का मतलब नेगेटिव नहीं है। कई लोग वक्री को नेगेटिव लेते हैं। वक्री इज नॉट नेगेटिव, वक्री इज पावरफुल। यदि कोई ग्रह वक्री है, इसका मतलब वो पावरफुल है, वो ताकतवर है। और यदि कहीं वो ताकतवर है, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि कुंडली के लिए वो ग्रह अच्छा है या खराब है। भाई देखिए, मैं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि पर्सन ए, किसी का नाम है ए, वो पावरफुल है। तो अभी आप क्या समझ रहे हैं कि वो अच्छा है या बुरा है? अब वो पर्सन ए
यदि कहीं कसाब निकल गया तो, अब मैं कह दिया कसाब पावरफुल है तो आतंकवादी पावरफुल हो गया। या वो पर्सन ए राम निकल गया और वो राम जो है वो भारत की सेना में है और वो पावरफुल है, मैंने कह दिया, तो बहुत अच्छी बात हो गई, बड़ी खुशी की बात हो गई। तो बात यहां पर यह है कि पावरफुल हमें यह देखना पड़ता है कि ग्रह कुंडली के लिए अच्छा या बुरा। तो आपके लिए कन्या राशि के लिए बुध जो है इस समय वृषभ राशि में अच्छे हैं, वक्री होकर के और अच्छे पावरफुल हो जाएंगे, मतलब और अच्छे फल देंगे। तो आपके लिए आपके काम को, आपके वर्क को, आप जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, उसे स्मूथ करेंगे। और मैं समझता हूं कि आपको वो चीजें दिलवाने की कोशिश करेंगे जो आप चाहते हैं। तो अपने लक्ष्य को बिल्कुल ध्यान में रखिए। मेहनत इस समय आपको जोर लगा के करना है, ज्यादा करना है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप नौकरी लगना चाहते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, नौकरी स्विच करना चाहते हो, आप जो भी काम करते हो या आपका जो लक्ष्य है, भाई आपको वीजा चाहिए, आपको भारत के बाहर जाना है, आपको स्वास्थ्य ठीक, जो भी आपका लक्ष्य हो, परिवार को मिलाना है, एकजुट करना है, जो भी आपका लक्ष्य हो, आपको इस समय लग जाना चाहिए, क्योंकि यह वक्त आपको वो उपलब्धियां हासिल करवा देगा। बस मेहनत ज्यादा करिए और सफल बनिए, इतनी सी बात मैं कहूंगा कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करेंगे, और तुला राशि के लिए कहूंगा, जो मेष राशि के लिए एक बात कही थी ना, वही की वही बात तुला राशि के लिए दोहराऊंगा। तुला राशि के लिए कहना चाहूंगा कि आप जो बोलते हैं, आप जो बताते हैं, आप जो जताते हैं, आप जो बोलना चाह रहे हैं, जरा इस बात पर ध्यान रखें, गौर करें। क्योंकि आप जो बोलेंगे उसे गलत लिया जा सकता है। आप जो बताएंगे, आप जो जताएंगे, आप जो कहेंगे, उसे गलत लिया जा सकता है। आप वाद विवाद की स्थितियां ज्यादा निर्मित हो सकती हैं, और आर्गुमेंट्स, मतभेद भी जो है वो बन सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपनी वाणी का ध्यान रखें। आप जो बोलते हैं उस बात का आप ध्यान रखें। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि यहां पर आपको ना, आपको हार्ड वर्क भी बहुत करना पड़ेगा, मेहनत भी ज्यादा करना पड़ेगा। यदि आपकी राशि तुला है तो अधिक मेहनत करना पड़ेगा और हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। हार्ड वर्क करना कोई चाहता नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। लेकिन एक और बात बताऊं, आपके हार्डवर्क का आपको बेनिफिट भी मिल जाएगा, ये बड़ी अच्छी बात है। तो देखिए, यदि आप यंग हैं तो हार्डवर्क आपको करना ही चाहिए, डरना ही नहीं चाहिए। वैसे तो ये कहा जाता है कि यंग बाय एज नहीं, बाय माइंड होता है। हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को कि जो मैं कह रहा हूँ जवान है, तो जवान का मतलब उम्र से जवान नहीं होता है, आपके दिमाग से, आपकी सोच से जवान कोई होता है। तो सोच लीजिए, आप यदि जवान हैं तो हार्ड वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, आपको उसका फल देखने को मिल जाएगा। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। यदि आपकी राशि तुला है तो स्वास्थ्य आपका गड़बड़ हो सकता है, डावाडोल हो सकता है, स्वास्थ्य आपको परेशान या तंग कर सकता है। तो इस बात का आप जरा ध्यान रखें। अपने खर्चों का भी ध्यान रखें। तुला राशि के जातक, खर्चे भी आपके ज्यादा हो सकते हैं। तो खर्चों पर भी संयम बरतें, खर्चों का भी ध्यान रखें। और यदि कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जरा रुक जाइए और थोड़ा समय ये निकल जाने दीजिए, उसके बाद कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ठीक है। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं, और वृश्चिक राशि के लिए कहना चाहूंगा कि मेहनत तो खैर ज्यादा करनी पड़ती है, वो सभी को ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत आप जो करेंगे उसका आपको फल भी मिल जाएगा। तो अधिक मेहनत करिए और सफल बनिए, बहुत सीधी सी बात है। देखें, ये वक्त ना आपको बहुत आगे बढ़ाने के लिए आया है। ये वक्त आपको आपको दिलवाने के लिए आया है। वृश्चिक राशि के लिए ये समय देने के लिए आया है। अब यदि समय देने के लिए आया है तो लेना भी आपको पड़ेगा, और वो लेना कैसे पड़ेगा,
तो लाइन में खड़े होकर के नहीं लेना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप पढ़ाई करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी लगना चाहते हैं, जो भी आप कार्य करते हैं उस कार्य को पकड़ लीजिए और बिल्कुल शुरू हो जाइए मेहनत, अपनी मेहनत को बिल्कुल शुरू कर दीजिए। निसंदेह आपको उसका फल मिल जाएगा यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो। नौकरी लगने के योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हैं, अपने धन आय के स्रोत को और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं और निसंदेह इसमें आपको लाभ भी मिल जाएगा। तो आय, इनकम, पैसे, धन के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, चिंता की कोई बात नहीं। और पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी वृश्चिक राशि के लिए समय अच्छा है और इवन पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है, पारिवारिक साथ भी आपको भरपूर मिलेगा। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए कहना चाहूंगा कि आप जरा स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखें, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शारीरिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, डावाडोल हो सकता है, आपको परेशान कर सकता है। लेकिन इसके अलावा कोई चिंता की बात नहीं। पिछले राशिफल के वीडियो में मैंने कहा था कि धनु राशि के लिए यह वक्त खर्चे ज्यादा करवाएगा या शत्रुओं को पैदा कर सकता है। इस समय शत्रु और खर्चों से कोई भी चिंता नहीं है, केवल हाँ स्वास्थ्य को आपके ध्यान रखना है। उसके अलावा आय, इनकम अच्छी होगी। अच्छा, रिस्की इन्वेस्टमेंट तो खैर अभी भी नहीं करना है। शेयर मार्केट में, भूमि में पैसा यदि आप कहीं लगाते हैं तो अभी भी आपको वो नहीं लगाना है। लेकिन आप जो है सामान्य इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं। और मैं एक बात यहां पर यह भी कहना चाहूंगा आपसे कि जो रूटीन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं बिजनेस के, वो भी आपके होंगे। नौकरी व्यवसाय में आय के, इनकम के दृष्टिकोण से समय जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। और नौकरी लगने के योग भी मुझे आपके लिए धनु राशि के लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी यह समय बहुत अच्छा है। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करेंगे। और मकर राशि के लिए कहूं तो मैं ये कहूंगा कि ये समय आपके डिसीजंस को, आपकी बुद्धि को, आपकी बौद्धिक क्षमताओं को, आप जो सोचते हैं, जो विचारते हैं, उसे और ज्यादा मजबूत करवाने वाला है। तो अच्छा निर्णय आप ले सकते हैं, अच्छी तरह से आप निर्णय ले सकते हैं। अपने निर्णयों को आप जमीन पर उतार सकते हैं और निर्णय को जमीन पर उतार करके आप सफल भी हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। आप अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। जो आप सोचते हैं या जो आप सोच रहे हैं उससे आप जमीन पर उतार करके सफल भी हो सकते हैं। और खासतौर पर यह बात उन पर यथार्थ होती है जो 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 पढ़ाई कर रहे हैं, जो एग्जाम देने जा रहे हैं, जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं। जो बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण कौन करता है? वैसे तो हम सभी करते हैं, लेकिन फिर भी एट ए टाइम हम एग्जाम दे रहे हैं, इसका मतलब है भाई रिजल्ट अच्छा आएगा तो भाग्य का निर्माण होगा। हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो भाग्य का निर्माण होगा, सही तरह से बुद्धि साथ देगी, बुद्धि चलेगी तो। तो मकर राशि के लिए मैं ये कहूंगा कि आपका डिसीजन मेकिंग पावर, बुद्धि बहुत अच्छा काम करने वाली है। अब इसको इस तरह से भी कह सकता हूं कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अच्छे निर्णय लेंगे तो बिजनेस में भी आपके लिए समय अच्छा रहेगा। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के लिए भी के दृष्टिकोण से भी यह समय जो है मुझे बहुत अच्छा दिखता है। तो अच्छा समय, मकर राशि के लिए समय अच्छा है। पुरानी जो समस्याएं थी उन्हें खत्म करने वाला समय। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करेंगे और कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी है। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय बहुत अच्छा है। पारिवारिक सौहार्द, पारिवारिक प्रेम, पारिवारिक जो मिलन है, पारिवारिक जो बॉन्डिंग है, उसको और बढ़ाने वाला ये समय। जो पहले कहीं अलगाव हो गया था, टूट गए थे, उन्हें भी खत्म करने वाला समय है। परिवार का साथ दिलवाने वाला समय है। परिवार से कहीं साथ नहीं मिल रहा है तो आपको परिवार का साथ भी भरपूर मिलेगा, ऐसा भी ये समय। खर्चे ज्यादा हो सकते हैं तो इस बात का जरा ध्यान रखें, लेकिन आय के, इनकम के, पैसों के दृष्टिकोण से, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से समय अच्छा। तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में भी समय अच्छा जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है।
यात्राओं के योग जरूर हैं, लेकिन जरा अपने स्वास्थ्य का, फिजिकल हेल्थ का ध्यान जरूर रखें। और फाइनली कुंभ राशि के बाद जब मीन राशि की बात करते हैं, तो मीन राशि के लिए मैं कहूंगा कि भाई आपका भाग्य तो बहुत अच्छा साथ देगा, भाग्य बहुत साथ देगा। भाग्य साथ देगा का मतलब सीधे तौर पर यह होता है कि आपको सफलताएं मिलेंगी। आप जो करना चाहते हैं, आप जो करते हैं, आप जो करेंगे, उनमें आपको सफलता मिलेगी। आप अच्छी तरह से आप आगे बढ़ पाएंगे, और आप जो भी मेहनत करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी सोचेंगे या विचारेंगे, आप उसे अच्छी तरह कर पाएंगे। लेकिन 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 एक बात का ध्यान रखें कि शुरुआती जो समय है, शुरुआती समय मतलब 10 मई से लेकर के 4 जून तक का ये वक्त है। तो ये जो फर्स्ट हाफ है, 10 मई से लेकर के 20 या 22 मई तक का जो समय है, ये कहीं ना कहीं आपको जो है वो भगा सकता है, दौड़ा सकता है, थोड़ा परेशान कर सकता है, श्रम ज्यादा दे सकता है। बदले में आपको शुरुआत में लग सकता है कि मुझे वो चीजें नहीं मिल रही है जो चाहिए, लेकिन इसके बाद का 20 तारीख के बाद का या 25 तारीख के बाद का जो वक्त है, ये आपको वो सब चीजें दिलवा देगा जिसके आप हकदार हैं या जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। तो मीन राशि के लिए भी मैं तो कह रहा हूं समय अच्छा है, बहुत अच्छा समय है, कोई चिंता की बात नहीं। तो यहां पर हमने बात की है मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर आपने समझा और जाना कि आपके लिए ये जो बुध देव का वक्री होना है या वक्री बुध का आपके ऊपर जो असर होना है वो कैसे होगा, या 10 मई से लेकर के 4 जून तक का जो समय है बुध देव के इस राशि परिवर्तन का क्या राशिफल है, ये आपने समझा और जाना। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आता है वीडियो, समझ में आती है बातें, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, आप लिख करके बता सकते हैं, आप लाइक करके बता सकते हैं। आप चाहे आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे होंगे, फेसबुक पर देख रहे होंगे, इंस्टाग्राम पर आप इस वीडियो को जो है वो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, जहां पर भी लाइक के बटन हर जगह होते हैं। हाँ, कमेंट के लिए भी हर जगह पर आपको स्थान मिलता है, आप करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।